पवित्र बाइबल, एक दिन चेलों ने यीशु से पूछा कि जगत के अंत के क्या चिन्ह होंगे। मत्ती की इंजील उसके 24 अध्याय में यीशु ने उनको उत्तर दिया कि सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि उनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे, और बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जो आखिर तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु ने कहा कि प्रार्थना किया करो कि कहीं ये सर्दी के समय और शब्द का दिन तुम्हें भागना ना पड़े। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि कोरोना वायरस इस समय सारे संसार में फैला हुआ है। ये एक साथ सारी दुनिया में फैला हुआ है। हमें कभी भी कोई महामारी जब भी आई है, और अलग अलग समय में अलग अलग देशों में आई है, लेकिन ये वायरस सारी दुनिया में एक साथ आया है। जब प्रभु यीशु मसीह अंत के समय की बात कर रहे थे तो उन्होंने 21 आयत में कहा, यीशु ने उनको कहा कि ऐसी भारी क्लेश होगा जो जगत के आरंभ से और ना अब तक हुआ है और ना कभी होगा। कोई भी महामारी जब आती है तो उसका भी कोई कारण होता है। बहुत से पाप बढ़ जाता है, लोगों के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं होता, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लोगों के पास अपने पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए भी समय नहीं होता। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के साथ प्रेम करना चाहता है, बात करना चाहता है, हमारा स्वर्गीय पिता भी अपने बच्चों से हमारे से प्यार बात करना चाहता है। क्या हम समय निकालते हैं? हमारे पास समय ही नहीं होता, हम टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो ऐसा ही महामारियाँ उस समय आती है। हम उत्पत्ति उसका 19 अध्याय में देखते हैं कि वहाँ पे एक महामारी का जिक्र किया गया है कि सदोम और अमोरा में जब महामारी आई उस समय इतना पाप बढ़ गया था, इतना पाप बढ़ गया था कि वो पाप अपनी आंखों से देखना भी मुश्किल हो गया था। लोग अंधकार में हो गए थे, बिल्कुल पापी हो गए थे। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं सदोम और अमोरा को नष्ट करना चाहता हूं, और वहां पे उसका भतीजा लूत रहता था। तो परमेश्वर ने कहा लूत को कि वहां से अपने परिवार को लेकर निकल जा। जब लूत वहां से निकला उसी समय आसमान से आग और गंधक बरसा दी और सारे इलाके को पूरी तरह से भस्म कर दिया, आग से जला दिया। कुछ नहीं बचा, कोई इंसान नहीं बचा और कोई चीज नहीं बची, कोई जानवर नहीं बचा। सिर्फ एक परिवार लूत और उसकी दोनों बेटी वहां से बची थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर का ऐसा प्रकोप आता है, जब परमेश्वर ऐसे पाप को नहीं देखना चाहता, तो ऐसी महामारी आती है। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तू हम पर दया कर, अगर हमने पाप किया है तो हम पर दया कर, ताकि ऐसी महामारी हमारे से दूर हो जाए और हम बच जाएं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। आमीन।